सो ये है Realme Buds Air 5 और ये है Nothing Buds Pro। तो आज के इस वीडियो में इन दोनों को ही डिटेल में कंपेयर करेंगे, इनकी एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा, साथ ही इनके वोकल्स, बेस, माइक क्वालिटी, गेमिंग परफॉर्मेंस और सभी फीचर्स को भी डिटेल में चेक करेंगे। वैसे इन दोनों की ऑलरेडी रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है, उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों की प्राइस लगभग सेम है, 3500 रुपये के आसपास ये दोनों ही लॉन्च हुए हैं। अभी सेल में इन दोनों की प्राइस 3000 रुपये हो गई है। सेम प्राइस में होने की वजह से दोनों को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं दोनों के लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। दोनों ही डिफरेंट लुक्स और डिजाइन के साथ आते हैं। नथिंग में आपको कंप्लीट राउंड शेप की डिजाइन देखने को मिलती है, जो कुछ लोगों को पसंद आ सकती है। वैसे बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी सही है। इसके अलावा Realme Buds Air 5 में टिपिकल Realme की Air सीरीज का डिजाइन देखने को मिलता है। कंप्लीट ग्लॉसी फिनिश इस पर आपको मिलेगा, जो दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। इसके अलावा इसकी लीड को भी एक हाथ से ओपन कर सकते हो, जो नथिंग की ईयरबड्स के साथ थोड़ा सा मुश्किल है। ग्लॉसी फिनिश होने की वजह से स्क्रैचेस वगैरह जल्दी आते हैं, तो इसके लिए आपको एक केस कवर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ आपको नथिंग में देखने को नहीं मिलता। फिर भी बिल्ड क्वालिटी इसमें आपको काफी बेस्ट मिलेगी। अगर बात करें दोनों के ईयरबड्स की, तो दोनों ही फुल स्टेम इन ईयर डिजाइन वाले ईयरबड्स है। फिटिंग के मामले में दोनों ही सही है, लेकिन पर्सनली मुझे Realme थोड़े से कंफर्टेबल लगे। इसके अलावा Realme IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग और नथिंग IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आते हैं, तो IP रेटिंग के मामले में नथिंग थोड़े से बेटर है। देखो, लुक्स और डिजाइन अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी आपको दोनों में ही बेस्ट मिलेगी। पर्सनली मुझे Realme का डिजाइन थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन बिल्ड क्वालिटी के लिए दोनों को ही मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब एक बार दोनों के ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो नथिंग बड्स प्रो आते 11mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, गूगल फास्ट पेयर, इन ईयर डिटेक्शन, 6 माइक्रोफोन्स, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 45 dB नॉइस रिडक्शन, वॉइस रेजिस्टेंट, IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 5 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 39 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। इसके अलावा Realme Air 5 आते हैं 12.4mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ASN SBC ऑडियो कोडेक, डॉल्बी एटमॉस, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, इन ईयर डिटेक्शन, Realme लिंक ऐप का सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स, AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अप टू 50 dB नॉइस रिडक्शन, वॉइस रेजिस्टेंट, IPX5 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड इज 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स चार्ज से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 38 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। देखो, लगभग सेम ही फीचर्स आपको दोनों में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट आपको दोनों में ही देखने को नहीं मिलेगा, जो इस प्राइस में होना चाहिए था। इसके अलावा एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ड्राइवर साइज और फास्ट चार्जिंग के मामले में Realme थोड़े से बेटर है। तो यहाँ पर फीचर्स के मामले में एक्स्ट्रा एज Realme Buds Air 5 को मिलती है। फिर भी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स दोनों में ही डिसेंट है, तो इसके लिए मैं दोनों को ही दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की। तो नथिंग बड्स प्रो में आपको नथिंग X एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आप ईयरबड्स और केस की बैटरी परसेंटेज को देख सकते हो। यहाँ पर आपको 4 इक्वलाइजर मोड्स मिलेंगे, साथ ही यहाँ पर कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद टच कंट्रोल्स को यहाँ से सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको नॉइस कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हो। ऊपर की साइड डिवाइस सेटिंग में आपको इन ईयर डिटेक्शन को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, साथ ही गेमिंग मोड को भी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। और लास्ट में फाइंड माई ईयरबड्स और फर्मवेयर अपडेट जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा Realme में आपको Realme लिंक ऐप का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर भी आपको सबसे पहले ईयरबड्स और केस की बैटरी परसेंटेज देखने को मिलती है। यहाँ से आप नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हो। यहाँ पर आपको 4 इक्वलाइजर मोड्स मिलेंगे, साथ ही कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन भी मिलता है, तो अपने हिसाब से साउंड को भी कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायनामिक बेस का फीचर भी मिलता है, जिसमें आप बेस वेव को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, और वॉल्यूम इनहेंसर का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा अदर्स में गेमिंग मोड, ईयरबड्स फिट टेस्ट और बटन सेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं। साथ ही मोर में आपको इन ईयर डिटेक्शन के फीचर्स मिलेंगे, जहाँ से ऑटो प्ले पॉज और ऑटो आंसर को ऑन ऑफ कर सकते हो। और लास्ट में यहाँ पर फर्मवेयर अपडेट्स का ऑप्शन मिलेगा। देखो, एप्लीकेशन के मामले में दोनों ही अच्छे हैं। दोनों में आपको कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो दोनों की ऐप में ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। तो इन दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों के गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो Realme में 45 मिलीसेकंड की लेटेंसी को क्लेम किया गया है, लेकिन नथिंग बड्स प्रो में कितनी लेटेंसी मिलती है कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है। फिर भी देखते हैं दोनों की लेटेंसी में कितना डिफरेंस है।
सो देखो गेमिंग के मामले में Realme Buds Air 5 साफ साफ विनर है। गेमिंग के लिए नथिंग बड्स प्रो को मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग आप उसमें कर सकते हो, लेकिन Realme Buds Air 5 में अच्छी खासी लेवल की गेमिंग आप कर पाओगे। इसकी लेटेंसी भी कम है और लेफ्ट राइट का साउंड सेपरेशन भी काफ़ी बढ़िया है। तो ओवरऑल गेमिंग के लिए नथिंग बड्स प्रो को मैं दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme Air 5 को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। तो सबसे पहले दोनों की माइक क्वालिटी के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो इंडोर कंडीशन में इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। मेरे रूम का फैन फुल स्पीड पर ऑन है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो अभी हम बाहर हेवी ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आवाज आप सुन रहे हो नथिंग बड्स प्रो के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी हम बाहर हेवी ट्रैफिक कंडीशन में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं। बाहर ट्रैफिक की नॉइज बहुत ज्यादा है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो दोनों में 6 माइक्रोफोन्स आपको देखने को मिलेंगे और कॉलिंग के लिए दोनों ही काफी बेस्ट है। दोनों में से किसी को भी कॉलिंग के लिए कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की, तो दोनों को ही मैंने इंडोर्स और आउटडोर्स में टेस्ट किया है। वैसे Realme का एक्टिव नॉइस कैंसलेशन में टेस्ट करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि इनका एक्टिव नॉइस कैंसलेशन इन्हें कानों में पहनने के बाद ही वर्क करता है। वैसे इंडोर्स में दोनों का ANC परफेक्टली वर्क करता है, लगभग 80 to 90% बैकग्राउंड नॉइस के कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन आउटडोर्स में नथिंग बड्स प्रो का ANC बिल्कुल भी काम नहीं आता। आउटडोर्स में Realme Buds Air 5 ज़्यादा बेटर है। तो ANC के लिए इन दोनों में से मैं Realme Air 5 को ही आपको सजेस्ट करूंगा। सो ओवरऑल इनकी माइक क्वालिटी और ANC के लिए नथिंग को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार और Realme को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं दोनों की मेन साउंड क्वालिटी, वोकल्स और बेस की। तो इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से इनकी एग्जैक्ट ऑडियो को इनके नॉर्मल मोड में सुनाऊंगा। वैसे दोनों की साउंड को मैंने इनके हर एक इक्वलाइजर मोड में टेस्ट किया है, उसके लिए आप इनकी रिव्यू वीडियोस को देख सकते हो। तो सबसे पहले इनके वोकल्स को टेस्ट करते हैं, उसके बाद बेस को। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. The girls with their nails done now. देखो ऑडियो क्वालिटी के मामले में प्राइस के हिसाब से दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन वोकल्स की क्लैरिटी मुझे थोड़ी सी बेटर Realme Air 5 में लगी। वैसे ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको दोनों में पता नहीं चलता। ओवरऑल वोकल्स के मामले में दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन बेस की क्वालिटी मुझे Realme Air 5 की ज़्यादा बेटर लगी। नथिंग का बेस भी अच्छा है, लेकिन जो बेस के सराउंडिंग इफेक्ट्स होते हैं वो पर्सनली मुझे Realme के ज़्यादा बेटर लगे। वैसे दोनों में आपको कस्टम इक्वलाइजर के ऑप्शन मिलते हैं, तो अपने हिसाब से साउंड आउटपुट को ले सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझे Realme थोड़े से बेटर लगे। फिर भी दोनों की ऑडियो क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार, लेकिन ऑडियो क्वालिटी के मामले में एक्स्ट्रा एज Realme को मिलती है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। देखो दोनों ही सेम प्राइस में आते हैं, तो अगर दोनों में से किसी एक को परचेस करना है तो पर्सनली मैं Realme Buds Air 5 को चूज करूंगा, क्योंकि साउंड क्वालिटी, गेमिंग परफॉर्मेंस, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के मामले में Realme Buds Air 5 नथिंग बड्स प्रो से ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप नथिंग के ईयरबड्स लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इन्हें भी ले सकते हो, अगर ये आपको 3000 रुपये के आसपास मिलते हैं तो। वरना ओवरऑल देखा जाए तो Realme Buds Air 5 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वैसे इन दोनों की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से इन्हें डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।